पानीपत की हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी की हत्या के वारदात का पानीपत डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी का बॉयफ्रेंड लंबे समय से उसकी हत्या की फिराक में था। जानकारी के मुताबिक 14 जून को उसे मौका मिला तो उसने 8 बार चाकू मारकर शीतल की हत्या कर दी। उसने पहले छाती और हाथ पर चाकू मारे और फिर सिमी का गला रेत दिया। सोनीपत में हुए पोस्टमार्टम के बाद आई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले बोर्ड से जुड़े डॉक्टरों ने कहा कि हत्या गला काटकर की गई है। सिमी की छाती और कलाई पर भी चाकू के गहरे घाव मिले हैं। वहीं पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सिमी की हत्या के बाद करीब 1 घंटे तक बॉयफ्रेंड उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार में लेकर घूमता रहा। आखिर में उसने इसे हादसा बनाने के लिए पहले सिमी की लाश नहर में फेंकी। इसके बाद कार पानीपत नहर में उतार दी। चूंकि वह अच्छा तैराक है इसलिए खुद कर तैरकर बाहर आ गया और फिर पुलिस को फोन कर हादसा बता दिया। पुलिस ने कल आरोपी सुनील को अस्पताल से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पानीपत पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि कार में सिमी को किसी लड़के का फोन आया था, जिस पर सुनील भड़क गया और बहस करने के बाद चाकू मारकर मॉडल की हत्या कर दी। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की एफआईआर करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने एफआईआर ये दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलौडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी, तेजधार हथियार के गर्दन के ऊपर, छाती के ऊपर। तो ये शक होता है कि इसकी हत्या की गई है। और दूसरी तरफ 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो उसमें क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ। और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो घर वालों ने बताया कि हो सकता है उसने उसकी हत्या की हो। तो तुरंत ही, क्योंकि ये लड़का जो यहाँ नहर में मिला था वो पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका पुलिस को पता था, तो तुरंत ही जब ये शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है, तो उस लड़के को हमारी CIA 1 की टीम ने पार्क हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को ये लड़की जो मरने वाली है, शीतल नाम की, इस लड़के के साथ अहर गांव में गई थी। वहाँ पर इसने कोई गाना शूट करना था। ये हरियाणवी एल्बम तैयार करती है, तो वो अहर गांव में कोई गाना शूट करना था, वहाँ के लिए इस सुनील के साथ ये गई थी और रात तक इन्होंने वहाँ पर शूटिंग की। जब करीब 10 बजे ये वहाँ से इसको लेके चलता है, तो रास्ते में किसी बात को लेके इनकी कहासुनी हो जाती है और वो कहासुनी बढ़ जाती है। तो गाड़ी में एक चाकू पड़ा हुआ था, इसने सुनील ने चाकू से उस लड़की की हत्या कर दी, गर्दन पर वार की, छाती पर वार की, उसकी हत्या कर दी। और घटना को छुपाने के लिए और सबूतों को छुपाने के लिए, डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए उसने गाड़ी समेत वो नहर में उतार दिया गाड़ी को अपने क्योंकि उसका तैरना आता था, उसको पता था कि मैं गाड़ी छोड़ दूंगा तो ये बह जाएगी और मैं तैर के निकल जाऊंगा। और ये घटना इत्तेफाकिया लगी, गलती से ये गाड़ी नहर में गिर गई है। तो इस घटना को इत्तेफाकिया घटना दिखाने के लिए इसने गाड़ी को नहर में डाल दिया। वहीं परिवार की तरफ से सोमवार देर शाम ही मॉडल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पानीपत से अर्थ प्रकाश के लिए मदन बरेजा की रिपोर्ट।